हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और इन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल और इन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो सेम है, उसी वही हमारा फॉर्मूला यूज होगा, वही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और एक लेवल बढ़ गया। हम बार बार बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आगे बढ़ते जाओगे, लेवल जो है क्वेश्चंस का वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग देखो इसे किस तरीके से करेंगे, इसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ब्रैकेट में 1/2। तो देखो जो सबसे पहले हम 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 27। यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में पा रहे होंगे आप लोग कैसे आया। सबको हम सोल्व कर दिए। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 1 ही आया, उसके बाद 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, फिर 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 27 आया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ब्रैकेट के अंदर है तो पहले हम लोग इसे थोड़ा ब्रैकेट के अंदर है तो सोल्व कर लेते। तो 1 + 8 + 27, तो 8 और 9, तो 27 में 9 को प्लस करेंगे तो डैट मीन्स 36, डैट मीन्स 36, तो 36 पे पावर 1/2 आ गया, 36 पे पावर 1/2। अब यहाँ से देखो आप लोग पहले क्वेश्चन का दिमाग लगा कि यहाँ पे 2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे कि पावर 2 आ जाए। 36 का किसी का होता है स्क्वायर रूट, तो हाँ होता है 6 का, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 1/2। देखो हम एक स्टेप नहीं लिखे, पहले आप लोग इस तरह से भी लिखते, फिर मान लो आप लोग पहले इस तरह से लिखे हुए 6 का स्क्वायर और फिर 1/2, डैट मीन्स 6 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से सोल्व करना था। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, क्वेश्चन जो था बिल्कुल ईजी था, बस हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना था कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। आगे हम सेकंड क्वेश्चन इसी का लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी का हम लोग ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो था ब्रैकेट, पहले लार्ज ब्रैकेट है इस तरह से 5, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 8 पे पावर 1/3, फिर था प्लस 27 पे पावर 1/3, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर इस पे पावर 3 है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट पे पावर 3, फिर लार्ज ब्रैकेट पे पावर 1/4 है। आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस में क्या था। पहले लार्ज ब्रैकेट, फिर 5, फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 8 पे पावर 1/3 प्लस 27 पे पावर 1/3, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर उस पे पावर 3, फिर लार्ज ब्रैकेट क्लोज, फिर उस पे पावर 1/4। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बार बार बताते हैं आप लोग क्या पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करो। तो 5, 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, डैट मीन्स 2 पे पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि ये पावर 2 पे पावर 3 और एक पावर पहले से तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं तो 3 पे पावर 3, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज पावर 3, फिर लार्ज ब्रैकेट पावर 1/4। 3 से 3 कट गया बच्चों, 3 से 3 यहाँ भी कट गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 5, फिर ब्रैकेट में 2 + 3 क्या बच गया, यहाँ पे 2 पे पावर 1 + 2, यहाँ पे भी 1 बच गया, 3 पे पावर 3 3, और फिर उस पे पावर हमारे पास आ गया 3, एंड फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर उस पे पावर 1/4। आई होप कि देखो यहाँ तक आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि क्या था। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2 + 3, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2 + 3, डैट मीन्स 5 इंटू 5 पे पावर 3, 2 + 3 तो 5 पे पावर 3 आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट को हम लोग कि ये मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे क्या है 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, क्योंकि बेस सेम है ना, कुछ नहीं तो पावर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सॉरी, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 + 3, फिर उस पर पावर 1/4, डैट मीन्स 5 पे पावर 4, फिर 1/4, डैट मीन्स 5 पे पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया
तो 5 पे पावर 1 दैट मीन्स 5 आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। बस हमें कॉन्सेप्ट ध्यान है, कॉन्सेप्ट अगर जो हमारी क्लियर है कि हमें क्या करना है क्वेश्चंस में, किस तरीके से करना है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बोलते बार बार आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। बार बार हम इसीलिए बोलते हैं कि आप कॉन्सेप्ट प्लीज़ अपना क्लियर थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग आसान से किसी भी चीज़ को कर सको। ओके फ्रेंड्स, अब देखो हम लोग इसी में अभी नाइन्थ में ही और क्वेश्चन है। ये तो अभी 2 क्वेश्चन किए, अभी 2 पार्ट्स और है 9th का। ठीक है, थोड़ा देखो एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, और इस अखबार में एनसीईआरटी में तो देखो 6 क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज ये खत्म हो गई थी, और इसीलिए थोड़ा हम लोग और यहाँ पे थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ताकि क्वेश्चन ज़्यादा होने के लिए हमारा ये बेनिफिट है कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस कर पा रहे, तो हम लोग सीख पा रहे ज़्यादा से ज़्यादा। 2 पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0, इसके आंसर तो आपको देख के बताना चाहिए क्या आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस 1 2 आएगा इसका आंसर। देखो 2 पे पावर 0 1, 7 पे पावर 0 1 और 5 पे पावर 0 1, तो 2 प्लस 1 2 आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग वॉल में रीजन लिख देना क्या कि ए पे पावर 0 किसी पे भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 5 पे 2 पे पावर 0 था तो इसकी वैल्यू 1 हुआ। 7 पे पावर 0 है, वैल्यू 1 हुआ। 5 पे पावर 0 है 1, पहले हम लोग प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 तो 2, तो 2 अपन 1 दैट मीन्स 2 आंसर हो गया। दैट मीन्स 2 जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखो हम लोग 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। 3rd क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। 3rd क्वेश्चन देखो वही है, बोले आप फॉर्मूला नहीं आता तो आप लोग तो दुविधा में पड़ जाओगे कि पावर 1 है तो एटलीस्ट तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जब पावर ही 0 है तो क्या करोगे? तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पहले लार्ज ब्रैकेट है फिर स्मॉल ब्रैकेट है और उस पर पावर 1/2 है, फिर लार्ज ब्रैकेट क्लोज उस पर पावर भी 1/2 है। देखो इसका भी बहुत सारा तरीका, एक तो कि 16 पे पावर 2 बार पावर है तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। देखो हम लोग दोनों मेथड से इसे सोल्व कर रहे हैं। एक तो मेथड यह है कि पहले हम लोग 16 को सोल्व कर लेते हैं, तो 16 को आप लोग क्या लिखोगे? 16 को लिखोगे 2 पे पावर 4 इंटू 1/2, क्योंकि पावर पे पावर था, फिर इस पे पावर 1/2। यहाँ से कट गया, यहाँ से बचा क्या? 2, तो यहाँ से बच गया 2 पे पावर 2 फिर पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पे पावर, क्योंकि पावर पे पावर है तो आंसर 2 आ गया। आंसर 2 आ गया। और इसी को डायरेक्ट आप लोग कर सकते थे कि पावर पे पावर है तो क्या हो जाएगा? 16 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, दैट मीन्स 16 पे पावर 1/4, और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4 और इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट गया तो 2 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग दोनों तरीके से आप लोग करोगे, आंसर सेम आएगा। दोनों मेथड से आप लोग ये और था या तो ऐसे करो या फिर इस तरीके से करो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 9 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी था और आई होप कि आप लोग देखो समझ में भी आया होगा और आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। अब हम लोग 10 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। अब हम 10 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते कि 10 क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, किस तरीके से चीज़ों को सोल्व करना था। ओके, और 10th क्वेश्चन में देखो क्या था स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन में जो था बच्चों वो ये है कि प्रूव हमें करना, क्या करना? प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव डैट। अब देखो प्रूव करना यानी कि सिद्ध करना है। क्या करना बच्चों? सिद्ध करना। देखो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है फर्स्ट इसमें 2 पार्ट है तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। लार्ज ब्रैकेट 8 पे पावर -2/3 इंटू 2 पे पावर 1/2 प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 25 पे पावर -5/4 लार्ज ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाय फिर 32 पे पावर -2/5 एंड इनटू 125 पे पावर -5/6 इक्वल टू √2। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमें इसे सोल्व करके √2 लाना है।
√2 लाना वेरीफाई करके। अब देख लेते हैं कैसे आएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो एट फर्स्ट ऐसे आप तो या तो रेसिप्रोकल कर दो या बाद में रेसिप्रोकल करो सोल्व करने के बाद आंसर से, क्योंकि माइनस में है तो रेसिप्रोकल तो करना ही है। पहले हम देखो 2 इसे थोड़ा सोल्व कर रहे थे, जहाँ तक बाद में करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और फिर ये पे पावर पहले से था -2/3 ये कट जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं, इसे अभी हम रहने देते हैं 2 पे 1/2 को क्या लिखेंगे √2, बाकी सारा कट जाएगा। यहाँ से देखो आपको क्लू मिल गया होगा, ठीक है। बट हमें इसे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5/4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से देखो कट गया, यहाँ से हमारे पास बच गया, देखो हम लोग उसे भी लिखेंगे 2 पे पावर -2, ठीक है, इंटू 2 पे पावर 1/2 इंटू देखो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया 5 पे पावर -5/2, 5 पे पावर क्योंकि 25 था तो 5 पे पावर -5/2। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय या क्वेश्चन सही था। देखो यहाँ से था डिवाइड बाय 32 को क्या लिखोगे 2 पे पावर 5 इंटू -2/5। देखो सॉरी हमें पहले ऊपर क्वेश्चन में करना था, तब तो यहाँ सोल्व करके लिखेंगे 32 पे पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय -2/5। तो ये 5 से 5 सॉरी इसे हम लोग 2 पे पावर 5 लिखेंगे, 2 पे पावर 5 तो 5 से 5 कट गया, यहाँ से बच गया 2 पे पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, इंटू 125 दैट मीन्स 125 क्या है 5 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -5/6, ठीक है, इक्वल टू √2। देखो जो कहानी था यहीं तक करना था, यहाँ से आंसर हमारा आ गया। यहाँ से आंसर देखो कैसे आएगा 2 - √2। अब यहाँ से हम सोल्व कर दे 2 पे पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता था √2, कल हम बताए थे पावर हाफ होता है, क्योंकि हमें वहाँ √2 लाना है तो हम इसे √2 लिख सकते हैं, ना तो यही आंसर रहते हैं। इंटू 5 पे पावर -5/2 और डिवाइड में तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 पे पावर -2 इंटू 5 पे पावर -5/2। देखो ये बेस सेम है, कट के आंसर 1 आएगा, ये भी बेस सेम है, कट के आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया √2, आंसर आ गया। हम बोले थे जो कहानी था यहीं तक करना था, उसके बाद बिल्कुल आसान था। इसे चाहो तो आगे स्टेप में सोल्व करके लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो कि 2 पे पावर बेस सेम है, 2 पे पावर -2 फिर 2 पे पावर -2। देखो हम समझा रहे हैं, आप लोग कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये पावर माइनस में था आप सोल्व नहीं किए डायरेक्ट लिख दिए। देखो चीज़ों को समझो, जरूरी नहीं है। देखो पावर जब माइनस में होता है, डिवाइड में जब बेस सेम होता है, डिवाइड में जब क्या बताता है स्टूडेंट, जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं -2 तो 2 पे पावर क्या 2 पे पावर -2 और +2 तो ये कट गया, तो 2 पे पावर 0 वैल्यू 1, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट करके 1 आ गए, ठीक है। तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझ में जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब तो आसान से आ रहा होगा, अदरवाइज थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम बताए थे कि जैसा 2 पार्ट है, तो ये 10 का तो फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल समझे तरह से आसान से प्रूव हो गया, बिल्कुल आसान से हमारे प्रूव कर लिया हम लोग इसे। अब इसका जो है देखो इसमें सेकेंड जो पार्ट है, इसी का जो सेकेंड पार्ट है, देखो उसमें क्या करना था। इसी का जो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो है 10 का सेकेंड पार्ट। इसी का सेकेंड पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है 64/125, 64/125 पे पावर -2/3 प्लस 1 और उस पे पावर है 25/625 पे पावर 1/4, ठीक है। फिर प्लस √225 √25 और फिर क्या है क्यूब रूट, क्या है ये √25 फिर क्यूब रूट 64 इक्वल टू 65/60। हमें ये लाना प्रूव करके, ठीक है, प्रूव करके हमें लाना 65/60। देखो ये
पिछला जो क्वेश्चन था वो 2015 में आया हुआ था, ये 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो पहले तो दिमाग लगाओ कि ये किसी 3 टाइम्स करने पे आ रहा है, तो आप लोग देख रहे हो कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे थे 64 आ रहा था, एंड 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे थे तो 125 आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग देखें कि इसे हम लोग लिख दिए थे क्या, 4/5 पे पावर 3 इंटू -2/3 कट गया। ठीक है, प्लस 1 इसे हम लोग देख रहे थे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अपॉन स्क्वायर इंटू 1/4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से कट गया, क्या बच गया हमारे पास 2 प्लस देखो 25 का स्क्वायर रूट किसका होता है 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। नहीं समझ में आ रहा था, देखो हम बताते हैं स्क्वायर रूट हो तो 1/2, डेट मीन्स 5 का 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो आया आंसर 5, तो डेट मीन्स डायरेक्ट 5। ये क्यूब रूट था, डेट मीन्स ये 4। ठीक है, ये क्यूब रूट था, डेट मीन्स यहाँ से क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट 64 होता है ना, 4 4 16 4 64। यहाँ से स्टूडेंट्स देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या था। यहाँ से था 4/5, देखो पावर माइनस में तो हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए 5/4 पे पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 बचा ना, तो इसे रेसिप्रोकल कर दिए 2 था, प्लस यहाँ से देखो आप क्या बच गया आपके पास 5 पे पावर क्या बच गया था 1/5/25 पे पावर 1/2। यही बच गया था ना, यही बच गया था आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या था यहाँ से प्लस 5/4। अब देखो स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से था 25 और 625 क्वेश्चन तो सही है, सॉरी देखो हम सोच ही रहे थे कि कुछ मिस हो गया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रहा, 256 था। अब जब 256 था तो ये देखो हमारा खेल ही बिगाड़ दिया यहाँ पे। अब हम लोग देख रहे थे 4, तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे 64 आ रहा था, और 64 को 4 टाइम्स कर रहे थे तो आ रहा था। ठीक है, देखो 4 को हम लोग 4 टाइम्स कर रहे थे तो आ रहा था 256, 4 4 16, और इधर भी 4 4 16, तो ये ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर सीधा आ जाएगा 4/5। देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा एक बार दोबारा कर देते हैं, 4/5 पे पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखो आप लोग सोल्व करो 5 का स्क्वायर 25/4, ये उल्टा हो जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, प्लस 5/4। ठीक है, सॉरी देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो 4 का स्क्वायर तो हम लोग किए नहीं, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, कि सबको आप सोल्व करोगे तो 16 4 है, 4 कैल्शियम का आएगा 16, तो यहाँ से तो ये तो 25 ही आएगा। यहाँ के 4 के टेबल में 16 4 पे आता था, तो 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, तो 20 और 20 क्या आ जाएगा 20 और 20 40, और 40 और 25 65/16 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चंस में आप लोग ध्यान से देख के करना। तो आई होप कि देखो इसका जो सेकंड पार्ट था वो भी आप सोल्व कर लिए होंगे, और बिल्कुल आसानी से सोल्व किए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो और एक पार्ट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट जो इसका, उससे भी हमें वेरीफाई करना है। देखो किस तरीके से वेरीफाई करना है, आई होप कि देखो आपको समझ में आएगा वो भी अच्छे से कि किस तरीके से करना है। देखो बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो वो ये था, जो इसी का थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वो है 7, फिर मिडिल ब्रैकेट 81, फिर स्मॉल ब्रैकेट पे पावर 1/4, और प्लस 256 पे पावर 1/4। ठीक है, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर उस पे पावर 1/4, फिर
लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज और उस पर पावर 4 और उसकी वैल्यू 16807 आना चाहिए। ये हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्वेश्चंस में जरूरी है कि वेरीफाई करना आ जाए, डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी निकालना आ सकता है, तो आप लोग सोल्व करके ये आएगा। हम तो एक्चुअली सोल्व भी कर रहे हैं ना, तो बट हम बस इसमें हमें आंसर्स पता है कि पहले ये आना। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि प्रूफ इस क्वेश्चन प्रूफ करने ही ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू भी निकालना आपको आ सकता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से देख पा रहे होंगे आप लोग कि पहले तो हम लोग देखो किसी स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ से सोल्व किया, तो यहाँ से हम लोग लिखे 3 पे पावर 4, 3 पे